जैन समाज जो पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जितने भी जैन समाज है उनको ज़रा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मंदिर के लिए तो बहुत पैसा उड़ाते हैं मगर जैन अपने ही भाइयों के लिए कुछ नहीं करते। 502 परिवार जो गरीब परिवार से जो आधे रोड पे कोई भाड़े पे, इनकी व्यथा कोई सुन नहीं रहा है। जो दुकान वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो 502 फ्लैट आज बाहर घूम रहे 5 साल से, वो लोग भी इधर घर बनाएंगे और आगे की समझो कुछ भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसका पूरा जिम्मेदार नव विभाग के सहायक रितेश सिन्ही रहेंगे, नगर पालिका जिम्मेदार रहेगी। तो दुकान बनी है तो हमारा घर बनना चाहिए, हमारी मांग वही है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करें? तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे। वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नाला सुपारा पूर्व तुलिंज सर्वे नंबर 76, 77, 79, 80, 81, 82 व 83 में आत्मवल्लभ संकुल सोसाइटी थी, जिसमें 502 जैन परिवार रहते थे। वहीं कुछ वर्षों से अति धोखादायक होने के चलते सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर मकान खाली कर दिए। वहीं अब सड़क के मुख्य ओर 14 से 15 दुकानें मनपा अधिकारियों की साठगांठ व श्री आत्मवल्लभ समाज उत्कृष्ट ट्रस्ट मुंबई के ट्रस्टियों की मिली भगत से अवैध गाले बनाए गए हैं। वहीं इस सोसाइटी में जैन मंदिर भी है, जिसको लेकर ट्रस्टियों द्वारा कुछ जगह पारित की गई थी। वहां भी अब रातों रात अवैध दुकानें बनाई गई हैं। अब सोसाइटी वासियों का कहना है कि जो करोड़पति थे उनके गाले मनपा व ट्रस्टियों ने बनवा दिए, अब उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें भी अपने घर बनवाने की इजाजत दें। अगर मनपा हमारी बात नहीं मानेगी तो हम अगले 8 दिनों के अंदर आंदोलन करेंगे। માન્ય ટ્રસ્ટી સાહેબ, અમારા આત્મવલ્લભ ઉત્કૃષ્ટ ટ્રસ્ટ જૈન સમાજ અને એની માટે થઈને તમે અમારી બિલ્ડિંગો બધી પાડાવી નાખી છે, તમે પડાવી નાખી છે અને અમારા લોકોને રોડ ઉપર કર્યા છે, અમને ઘરબાર વગરના તમે કરી નાખ્યા છે અને દુકાનોવાળાને દુકાન બંધાવી દીધી। તો અમારો શું ગુનો છે? તમે એટલું અમને એનો ન્યાય આપો, બાકી અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમને અમારું ઘર જોવે। જો દુકાનવાળાને બાંધવા મળી છે દુકાન તો હું પોતે કોકિલા શૈલેષ મહેતા બિલ્ડિંગ નંબર 2 ફ્લેટ નંબર 16 અને હું પોતે મારી પોતાની રૂમ 2 બાંધવાની છું। તો તમારે એની માટે થઈને મને પણ પરવાનગી આપવી પડશે, જેમ તમે દુકાનવાળાને આપી છે એમ મને પણ આપો। અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ધર્માદા આયુક્ત વરલીમાં મારો પોતાનો કેસ નાખેલો છે અને ત્યાં આગળ તમારી કોઈ કમિટી કાર્ય કરતી નથી, ખાલી વસંતભાઈ જૈન કાંતિભાઈના દીકરા આટલું બધું કાર્ય કરાવે છે। તો એની માટે અમને શું પ્રોબ્લેમ એમને છે કે અમને ગરીબોને રૂમ નથી આપવી। 10-10 વર્ષથી બહાર ભાડા ભરીએ છીએ, 3000 રૂપિયા અમને ભાડું આપવાનું કાંતિભાઈ જૈન બોલ્યા હતા, પેપરમાં મિડ ડેમાં આપેલું છે કે 3000 ભાડું હરેક વ્યક્તિને અમે આપશું ઘર દીઠ બધાને। તો આજે 3000 ભાડું બી નથી મળતું અમને અને ડિપોઝિટ બી મળતી નથી। તો હવે અમારે આના માટે રસ્તો શું કરવો? અને એક દુકાન તો ઓનરશિપ છે, તો ઓનરશિપ છે તો એનું ઓનરશિપ છે તો મારું કેમ નહીં? મારું બી ઓનરશિપ કરી આપો જો, સમજ્યા? આ રીતે તમે અમને તકલીફ નહીં આપો। તમે શ્રીમંત છો એટલી વાત ખરી છે, અમે ગરીબ છીએ, અમે ગરીબ ભલે ધર્માદો બી માગીને ખાતા હશું ને તો બી અમે સમાનથી માગવા જઈએ છીએ અને માગીએ છીએ। તમે તો મોટા વ્હાઈટ કપડાના ચોર કહેવાઓ। क्या नाम है आपका? करिश्मा पारिक। क्या कहना चाहते हो आप? मुझे ये कहना है कि ट्रस्टियों से निवेदन है और पूरे जैन समाज जो पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जितने भी जैन समाज है उनको ज़रा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मंदिर के लिए तो बहुत पैसा उड़ाते हैं मगर जैन अपने ही भाइयों के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो रोड पर रहते हैं, उनको खाना भी नहीं मिलता है, उनका सब कुछ समाज के ऊपर चल रहा है। तो समाज क्यों नहीं जागरूक हो रहा है कि उनके लिए कुछ करे? और हमारा मंदिर जो आज टूटने पे तुला है, नगर पालिका हमको तोड़ने के लिए बोली है, हमको भगवान को शिफ्ट करना है, लेकिन हमारे ट्रस्टी उसका भी अभी तक उसका भी इलाज कुछ किया नहीं है कि हमको कहीं शिफ्टिंग कर दे, जगह बना दे। दुकान वालों का दुकान हो गया, बिल्डर का ऑफिस हो गया, लेकिन हमारा मंदिर का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारा एक जैन समाज से एक निवेदन है कि सब लोग जागो, हमारे लिए कुछ करो। सब ट्रस्टी लोग को मैं विनती कर रही हूँ। मेरा नाम हेमलता शाह है। 2 नंबर के बिल्डिंग में 15 नंबर का फ्लैट है, 14-15। और मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जो सब ट्रस्टी लोग, एक खाली वसंत भाई आते हैं वो नहीं चलेगा, वो सबको अंदर आना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरा केस चल रहा है और उधर उनको आना ही चाहिए। मैं बोलूँ वसंत भाई अकेला आएगा वो तो वो बोलेंगे तो वो दूसरा क्या बात बोलेगा, दूसरा तीसरा क्या बात बोलेगा, तो वो होता ही नहीं है ना। इसमें तारीख पे तारीख ही पड़ती है, तो क्या मतलब
उसका मतलब ही क्या है? खाली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना कोई ट्रस्टियों से मतलब जो नहीं है। आपकी मांग है, अगर वो हमारी मांग क्या है, करें? हमारी मांग ये है कि हमारा जो 502 फ्लैट है बराबर, और 502 परिवार जो बेदर हो गया है उन लोगों की वजह से, चाहे ट्रस्टी हो, गिराया ट्रस्टी है और ये नगर पालिका है, जिसने भी ये जो गिराया है, ट्रस्टी लोग को बोलते हैं कि क्यों गिराया, तो बोलते हैं नगर पालिका का लुका हुआ है, वो करेंगे, वो चलेगा। हम बोलते हैं कि तुम दोनों एक ही हो बराबर, तो दुकान वाले को क्यों बनवाया? दुकान भी गिरनी चाहिए ना, दुकान भी नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे नहीं आती है। तो दुकान बनी है तो हमारा घर बनना चाहिए, हमारी मांग वही है और मैं बनाऊंगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करें? तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे, हम आंदोलन पे उतरेंगे। मुझे 8 दिन का वक्त में मुझे जवाब चाहिए और हम लोग खुद बनाएंगे तो और हमारा खर्चे से खुद बनाएंगे बिल्डिंग, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए किसी की भी, नहीं नगर पालिका, मनपा के, चाहे ट्रस्टी के, कोई भी हो, जिसकी जमीन है वो भी, इसका भी कुछ नहीं चलेगा। पहले नहीं तो आके बनाओ। और जो 3000 रुपये कांति भाई तुरखिया ने दिया था जैन ने क्या भाड़ा देने का, वो भी अभी तक नहीं मिला है। आज 2012 से हम लोग बाहर घूमे रहे, 9 साल से बाहर है बराबर। तो ये इतना जो पूरा हुआ है अभी तक का भाड़ा, वो भी हमको चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं नीलेश खोकानी, जैन समाज के तरफ से। तो मेरा बोलने का ये था, ये सब आए हैं 502 परिवार रोड पे लास्ट 8-10 साल से आप देख सकते हैं, सब खाली कर चुके हैं और खाली कर दिया था, लेकिन इनके ऊपर अभी तक न्याय नहीं हुआ है। 502 परिवार जो गरीब परिवार से, जो आधे रोड पे, कोई भाड़े पे, इनकी व्यथा कोई सुन नहीं रहा है। और ये बिल्डिंग तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इनके सबके बिल्डिंग टूट गए, ये सब रोड पे आ गए, लेकिन ये दुकान है जो वो इलीगल बनाई गई। अगर दुकान के साथ बिल्डिंग टूटे गए तो परवानगी लिए बिगर जो हमारे इंजीनियर साहब है यहाँ के डी विभाग के और जो ऑफिसर है, इनके आशीर्वाद से ये दुकानें बनी गई। तो ये 502 परिवार का क्या गलती था? क्यों उनके पास पैसे थे तो आपने मिलीजुली सरकार करके इनका बना दिया, तो ये परिवार का क्या गलती था? 502 परिवार जो गरीब जैन समाज से है, हाँ, आज रोड पे आ गए, भाड़े पे रहते, भाड़ा चुकाने के लिए कोरोना के अंदर पैसे नहीं थे, कहाँ से पैसे लाते? तो आपने ट्रस्ट ने और नगर पालिका ने इनका क्या सोचा? 502 परिवार का जो रोड पे आ गए, और आपने बिना परमिशन इन्हें दुकान बनाने को दिया और बढ़ाया भी। अभी ये मंदिर का जो बिल्डिंग है वो भी टूटने वाला है, तो जैन मंदिर किधर जाएगा? अगर ट्रस्ट ने दुकान वाले का सोचा, नगर पालिका ने परवानगी लिए बिगर बड़ी बड़ी दुकान बना के दी, तो ये परिवार और जैन मंदिर का क्या? क्या नाम है आपका? स्वप्निल शाह, मैं रहवासी हूँ इधर का। मेरा बोलना इतना ही है कि 502 परिवार 5 साल से बाहर घूम रहे, भाड़े पे भर रहे। हम लोग का भाड़ा नहीं हो कि हम जैन समाज के पास भीख मांगना पड़ता है कि भाई हमको थोड़ा हेल्प करो। और दुकान वाले लोग ने पैसा दे के इधर के डा विभाग के आयुक्त के रितेश कीनी और अपना इंजीनियर है केयूर पाटिल, उनको मिलजुल के हाथ दुकान बनाया पूरा। जो दुकान 15 से 18 फुट था, वो दुकान को 30 फुट का दुकान बना दिया पूरा। आज हमारे गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। आज हमारे मंदिर की जगह पे ट्रस्ट ने हमको, जहाँ पहले अनलीगल उधर दुकान थी, वो हमको लुकआउट नहीं, उसके बाद टूटने के बाद, बिल्डिंग टूटने के बाद मंदिर की जगह के लिए हमको ट्रस्ट ने बोला इधर मंदिर बनाना है। वो जगह पे भी रातों रात दुकान बन गई, उसका भी कोई न्याय नहीं हो रहा है। नगर पालिका कोई सुनवाई नहीं करे, क्योंकि नगर पालिका क्या है कि एक दुकान टूटेगी सब दुकान टूटेगी। तो मेरा बोलना एक ही है कि जब आज सत्ताधारी पक्ष सोई हुई है, 500 अभी आगे इलेक्शन आने वाला है, 502 परिवार का जब वोट चाहिए तब सब सत्ताधारी पक्ष आएंगे। आज सत्ताधारी पक्ष क्यों सोए हुए? दुकानदारी के वोट में क्यों बैठे हुए? दुकान वाले पैसा देते इसके लिए कि इतने करोड़पति, इसके लिए हम गरीब का कोई सुनवाई नहीं। वोट के टाइम पे सब आने वाले। मेरा कहना ये है कि अगर नगर पालिका ये बोलती है कि सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चरल रिपोर्ट ख़राब है और ये तोड़ना है, हमने नगर पालिका में जाके साहब से विनती किया कि यहाँ पे मंदिर है, आप मत तोड़िए, तो उन्होंने बोला वो पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और शिफ्टिंग कीजिए। हमने ट्रस्ट से विनती किया, वसंत भाई खुद आके हमको ये जगह दे के गए थे। ये जो पीछे इलीगल दुकान दिख रहा है, जो आधा बना हुआ है, वहाँ पर हमको मंदिर बनाने का जगह अलॉट किया। रातों रात उन्होंने इलीगल ये किया। हम लोग ने लेटर डाला है, 3 लेटर डाला है, ना हमें कोई जवाब मिल रहा है नगर पालिका से। हमें सिर्फ बहाने मिल रहे कि स्टे है, ये है, वो है। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर वो दुकान इलीगल है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ट्रस्ट ने अलॉट नहीं किया, मेरे पास सारे पेपर है, मैं दिखा सकता हूँ। अगर ट्रस्ट ने अलॉट नहीं किया तो दुकान वहाँ बना कैसे सकते हैं? और अगर बन सकता है तो स्टे कैसे मिल सकता है? और पहली बात, जब बन रहा था तभी हम लोगों ने नगर पालिका में राजदत्त जाधव सर को बोला था कि ये बन रहा है, प्लीज़ रोक दीजिए। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, उनको भी बोला, तो वो बोलते हैं नगर पालिका का
का काम है, हमारा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस का काम, नगर पालिका का काम पैसा खाना है या पब्लिक का सपोर्ट करना है? समझो दुकान वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो 502 फ्लैट आज बाहर घूम रहे 5 साल से, वो लोग भी इधर घर बनाएंगे और आगे की समझो कुछ भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसका पूरा जिम्मेदार ड विभाग के सह आयुक्त रितेश सिन्ही रहेंगे, नगर पालिका जिम्मेदार रहेगी। और आगे बड़े से बड़ा समझो हमारा काम नहीं होता है तो आगे बड़े से बड़ा हम आंदोलन करेंगे 502 फ्लैट वाले, उसका एक चेतावनी है। और बिल्डर भी नहीं है सर, बिल्डर भी नहीं बैठा है। रेलकॉन वाला बोलता है लेकिन रेलकॉन चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं है। इतना बोलो, और ट्रस्टी पद कौन सा है वो हमको बताओ, कौन काम कर रहा है? अजय मेहता, क्या कहना चाहते हो? मैं आत्मलोक का रहवासी हूँ, कम से कम इधर मेरा समझो ना बचपना मेरा इधर ही गया है, पूरा सोसाइटी में हम लोग बचपना था गया हुआ है। और आज से कम हमारा ट्रस्टी ने भी कम से कम 2-3 बार भूमि पूजन हुआ है हमारे उधर। और उसमें अभी 2 साल पहले भी किए थे, केसरिया महाराज जी आए थे, 2019 में किया था। और खाली हमें बोल रहे बिल्डर आया है, बिल्डर का कुछ लेखी पेड़ी कुछ नहीं है उनका। और बिल्डर जो है संजय भाई बोलते हैं रेलकॉन के और टेंडर से भरा हुआ है ट्रस्टी ने उनका। और जब ये कांति काका थे, कांति काका जब हमारे ट्रस्टी थे, उन्होंने भी डिक्लेयर किया था मिड डे में पेपर में कि भाई रूम वाले को मैं 3000 भाड़ा दूंगा। उसके बाद 3000 भाड़ा तो छोड़ दो, हमारा घर भी नहीं बचा। अभी नगर पालिका धोखादायक इमारत बोल रही है, धोखादायक तो इमारत तोड़ रही है पर खाली घर वाले का तोड़ा, 502 को ही रोड पे किया है। बाकी दुकान वाले का जो भी है वो अंडरस्टैंडिंग ट्रस्टी के साथ है और हमेशा रहेगा, वो करते रहेंगे क्योंकि वो चाहते नहीं कि हमारा बिल्डिंग बने। उसमें भी लिटिगेशन वो लोग ने उतना डाला है, ट्रस्ट ने खुद ने डाला हुआ है। उसमें बोलूँगा तो 2 पार्टी हो गई है, जो लैंड मालिक है वो अलग बैठे और जो अभी हाल में जो सेक्रेटरी है हमारे वो अलग है। उसमें ट्रस्टी में तालमेल नहीं है हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत गोई है। मैं एक संजय भाई वोरा बिल्डर जो है उनके लिए काम करता हूँ एज ए इंजीनियर। सर, मनपा के लोगों के हिसाब से ये वैध है या अवैध है, आप सिर्फ इतना बताइए। मुझे लेना चाहिए, मुझे आपके हिसाब से मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से इसका परमिशन नहीं लिया गया है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।